Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर 15% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज हो रहे हैं घनश्याम से। तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। परचेज गुड्स जब होता है तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होता है और दूसरा अकाउंट है घनश्याम का। इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट सेल है, तो घनश्याम आपका इन्वॉल्व होगा और घनश्याम क्रेडिटर है। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक परचेज का और दूसरा घनश्याम का। जो घनश्याम है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी। और परचेज एक्सपेंस नेचर का है। अब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा जो परचेज है वो इंक्रीज हो रहा है, और परचेज की इंक्रीज को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। यहां पर हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर के इंक्रीज को, लायबिलिटी के इंक्रीज को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। अब हमें इसका अमाउंट लिखना है। 50,000 को 15% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया गया है, तो 15,000 का 15% हो जाएगा 7,500, और 50,000 में से 7,500 का डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट आ जाएगा 42,500 का। तो 42,500 से ये परचेज हम शो कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, मींस अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हैं। उसे हम इंटरनली ही डिडक्ट करके नेट अमाउंट से हमें परचेज दिखानी है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। अब घनश्याम को 2,000 रुपीज के गुड्स हमने वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर घनश्याम अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, जो हमारा क्रेडिटर है, और दूसरा रिटर्न गुड्स, ये परचेज रिटर्न है, तो इसलिए इसमें परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज रिटर्न एंड दूसरा है घनश्याम। घनश्याम हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर लायबिलिटी नेचर है, और परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस नेचर है। अब यहां पर हमारा गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, और यहां पर जो क्रेडिटर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि गुड्स रिटर्न करने से हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो जब हमारा एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर 2,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, और ये 2,000 के गुड्स को 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया गया था। तो यहाँ पर जब हम गुड्स रिटर्न लेंगे तो इस लिस्ट प्राइस के अमाउंट में से भी ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे। तो 2,000 का 15% आ जाएगा 300। 2,000 में से 300 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1,700। 2,000 के गुड्स थे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है 300 रुपीज का, तो 1,700 के अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। ये ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है। इसी तरह से हम इस वाले ट्रांजेक्शन में भी यहाँ पर
अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 50,000 में से 7,500 जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे डिडक्ट हो गया और 42,500 की नेट परचेज आ गई। ये 7,500 ट्रेड डिस्काउंट है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, पेड कैश टू घनश्याम ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पर घनश्याम को कैश की पेमेंट की गई है 40,000 रुपीज की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट में। तो जब कभी भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है तो इट मीन्स वहां पर कैश डिस्काउंट इंक्लूड होता है। अब यहाँ पर हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स एक अकाउंट आपका कैश का इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा वो पेमेंट हम घनश्याम को कर रहे हैं, तो इट मीन्स घनश्याम का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, कैश का एंड घनश्याम का। यहां पर कैश आपका एसेट है और घनश्याम क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है। अब कैश की पेमेंट करने से कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, मींस एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, और हम घनश्याम क्रेडिटर को जो पेमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स घनश्याम का बैलेंस भी डिक्रीज होगा, इसकी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब एसेट डिक्रीज करती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश पेमेंट या कैश रिसीव के टाइम पर होता है और उसे हमेशा कैश के साथ ही लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे घनश्याम को डेबिट करना है और कैश को हमें क्रेडिट करना है और साथ में डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनाते हैं, घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहां पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। यहां पर क्लियर मेंशन है कि 40,000 की घनश्याम को पेमेंट की गई है, तो इट मीन्स कैश के सामने हम 40,000 रुपीज लिख देते हैं और घनश्याम से हमें कितने पैसे लेने थे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल परचेज हुई थी 42,500 की, जिसमें से 1,700 के गुड्स रिटर्न आ गए थे। तो इट मीन्स हमें घनश्याम से पैसे लेने थे 42,500 माइनस 1,700, 40,800। तो घनश्याम में हम 40,800 रुपीज लिख देंगे जो उससे हमें लेने थे, जो उसे हमें पेमेंट करनी थी। घनश्याम से हमने जो परचेज की थी 42,500 की, जिसमें से गुड्स रिटर्न हो गए थे 1,700 के। तो नाउ अब हमें उसको 40,800 की पेमेंट करनी है, बट हमने उसे 40,000 की ही पेमेंट की है। इट मीन्स हमें 800 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अगर आपका एंट्रीज बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।